देखिए, आज देश की निगाहें जो हैं वो एक बार फिर से संभल पर जाकर अटक गई हैं, क्योंकि संभल में मंदिर खुलने के बाद अब सुबह से वहां पर आज हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। और इस बीच संभल में मंदिर से बिल्कुल जो सटा हुआ मकान है, वहां पर जो बढ़ा हुआ हिस्सा, अवैध हिस्सा, वो तोड़ना शुरू हो चुका है। और ये तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से किया जा रहा है। मकान मालिक मतीन अहमद ने अवैध कब्जा जो किया हुआ था वो खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। ये बालकनी का हिस्सा था जो मकान में आगे बढ़ाया हुआ था, ये अवैध हिस्सा है और इसी को तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से किया जा रहा है। कल पुलिस की टीम पहुंची थी मकान मालिक के घर पर। मकान मालिक का दावा यह है कि उसने पुलिस की टीम को कागजात दिखाए, रजिस्ट्री के, पक्की रजिस्ट्री है उनके पास। सेवाराम से उन्होंने 2002 में ये मकान खरीदा था और पुलिस ने पैमाइश की तो बाकी सब तो सही पाया जो मकान मालिक दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आगे छज्जा निकला हुआ, ये जो बालकनी का हिस्सा है, ये अवैध बताया है और इसी को तोड़ने का काम यहां पर खुद मकान मालिक की तरफ से करवाया जा रहा है। ये जो बालकनी का हिस्सा है ना, ये ग्रिल हटेगी, ये छज्जा टूटेगा, ये जानकारी दी गई है मकान मालिक की तरफ से। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त यहीं संभल में ही मौजूद हैं और जहां पर ये अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है मकान का, वो वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं दिव्यांकर से कितना हिस्सा अभी तक गिरा दिया गया है। दिव्यांकर, क्या अपडेट है? और जरा ये भी तस्वीरों में दिखाइए कि ये मकान और मंदिर दोनों के बीच कितना फासला है। जी बिल्कुल, जो अवैध वाला हिस्सा मकान का था वो लगातार तोड़ा जा रहा था और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर अगर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर आपको लेबर भी खड़े हुए नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले तक वो यहाँ पर अवैध हिस्से को तोड़ रहे थे और चूंकि अब कुछ देर में यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आने वाले हैं और जिसके चलते अभी जो अवैध निर्माण की जो तोड़ाई का जो काम है वो उसे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और कौन कौन से हिस्सों पर जो हथौड़ा है वो चलेगा, जिसको तोड़ा जाएगा। ये जो फर्स्ट फ्लोर की आपको बालकनी नजर आएगी ये तोड़ी जाएगी और इसके साथ साथ जो हिस्सा आगे आपको मंदिर तक जो सटा हुआ नजर आएगा उसे भी तोड़ा जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर जब हमने मतीन अहमद से बात की कि क्या जो खिड़की वाला हिस्सा है, क्योंकि अगर तस्वीरों में साफ तौर से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि जो जहाँ तक खिड़की लगी है वहाँ तक जो मकान है वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है और बिल्कुल सटा कर आगे बालकनी भी बनाई गई है। तो बालकनी वाला हिस्सा भले ही तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आगे जो हिस्सा है यानी कि जहाँ तक खिड़की है, चूँकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जब सालों पहले मंदिर जब खुला था तब यहाँ पर परिक्रमा भी होती थी, तो परिक्रमा किस तरह से होती थी और उसको लेकर कितनी जगह थी, इसकी जो पैमाइश है, इसका जो लेखा जोखा है वो रजिस्ट्री में लिखा होगा और उसके आधार पर आगे जब अवैध हिस्से को जब ये तोड़ दिया जाएगा उसके बाद प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी, वो पैमाइश करेगी कितने एरिया में कितने हिस्सा जो है वो मंदिर का था, कितना हिस्सा रजिस्ट्री के दौरान मतीन अहमद ने लिया था और कितना हिस्सा रजिस्ट्री के समय मतीन अहमद को सेवाराम ने ट्रांसफ़र किया, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो हिस्सा है, अगर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि जो मंदिर है उसकी परिक्रमा की जाती है, तो ये हिस्सा जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा इसको भी तोड़ने का जो काम है वो प्रशासन की ओर से किया जाएगा। अगर जांच पड़ताल में अगर नाप इस मकान के जो नपाई होगी उस दौरान अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये भी देखना होगा कि किस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो अवैध रूप से कब्जा की भी गई या फिर नहीं। हालांकि मतीन अहमद लगातार ये इस बात का दावा कर रहा है कि जो हिस्सा है वो उसका वैध है और यहाँ तक जो मकान है सेवाराम से जब जिस साल 2002 में जब उसने लिया था तब यहीं तक मकान बना हुआ उसे मिला था। कुछ श्रद्धालुओं से भी इधर हम बात कर लेते हैं कि उनका इस कार्रवाई पर क्या कहना है और वो लोग कहाँ से दर्शन करने के लिए, आप लोग कहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं और जो कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संभल से आए हैं, जो जितना इंक्रोचमेंट तो टूटनी चाहिए, अच्छा कार्य है, तो मंदिर की सीमाओं को ढकना थोड़ी चाहिए धार्मिक हिसाब से। जो परिक्रमा होने वाली बात है वो भी लगातार की जा रही थी। संजय जी ये बताइए, आप पुराने आदमी हैं, आप लगातार इस बात कर रहे थे कि परिक्रमा यहाँ पर होती थी, उसको लेकर क्या जानकारी और क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी कोई बात तब तक कहना उचित नहीं है जब तक इसकी पैमाइश ना हो जाए कि हमारी जगह कहाँ पर निकल रही है, कहाँ पर नहीं निकल रही।
इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। जो वो अपने आप तोड़ रहे हैं वो अच्छी बात है कि वो तोड़ रहे हैं। अब आगे की बात तो हमें तभी पता चले ना कि हम कितना कहाँ पर है। जी पहले बिल्कुल दर्शन करने दिव्यांकर, आते थे, कितना हिस्सा यहाँ पर मंदिर का था और किस एरिया में आप रहते थे? तो ये तस्वीरें आप देखिए रोमाना, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि किस हिसाब से ये जो सारी दिव्यांकर चीजें देखिए हैं, मामला वो यहाँ संवेदनशील पर है, इसलिए कोई भी कुछ खुलकर यहाँ पर नहीं कहेगा। और ऐसे में जो मकान मालिक है उसकी तरफ से जानकारी दी गई ना कि कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और उसने पूरे कागजात दिखाए, पक्की रजिस्ट्री है, और पक्की रजिस्ट्री देखने के बाद ही खुद प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 2-2.5 फुट वाला जो हिस्सा है, जो छज्जा बाहर बढ़ा हुआ है, बालकनी का हिस्सा, वो अवैध है और उसको तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और बाकी जो स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं वो तो कई तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर मंदिर भी है। तो ऐसे में किस रूप में मंदिर पहले था ये कहना फिलहाल मुश्किल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।